कल की कथा बरसा। आज उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और मां प्रकृति का मिलन, वो विश्वास रूपी भगवान से और श्रद्धा रूपी जगत जननी मां पार्वती आज एक गठबंधन शिव पुराण में बड़े विस्तार से विवाह का वर्णन। आज मैना रानी ने बारात को देखा। जब तक देवता आते रहे ना तब तक बड़ी प्रसन्न, पर जैसे भूत प्रेतों की टोली को देखा और घबरा गई मैना रानी, हाथों से पूजा की थाली गिर गई, पछाड़ खा के धरती पे गिर गई। आज हिमालय राजा आए हैं, सखी आई है, रानी को उठाया, ले जाके कमरे में बिठाया। मैना रानी को होश आ गया, अरे ये जो मैंने देखा क्या मेरा स्वप्न था या वास्तव में मैंने भूत प्रेतों की टोली को देखा? अरे नारद, तूने तो मेरी कन्या के भाग्य में क्या लिखा और ऐसा क्या भविष्य बनाया, मेरी बेटी को उस भूतों के नाथ को देना पड़ रहा? नहीं नहीं नहीं, अब मैं अपनी पार्वती का विवाह उस शिव से कभी नहीं करूंगी। भले जीवन भर मेरी कन्या मेरे पास रह जाए, उसका विवाह ही ना हो, लेकिन उस अघोरी शिव से विवाह कभी नहीं। वहां जाके क्या सुख मिलेगा मेरी कन्या को? सदा भूत प्रेतों के बीच में घिरी रहेगी और मैं ऐसा अमंगलकारी के साथ में रहना पड़ेगा। आज पार्वती को पता नहीं, पार्वती आई है अपनी मां के पास। मां क्या हुआ? अरे पार्वती, मैं तो तेरे भाग्य में पता नहीं क्या तेरा दुर्भाग्य लिखने वाली थी, तू शिव के साथ तेरा विवाह करती, पर अब पता लग गया ना, अब तेरा विवाह उसके साथ कभी नहीं। पार्वती कहने लगी, नहीं मां, विवाह तो शिव के साथ ही करना होगा। मैं संकल्प कर चुकी हूँ मां कि यदि शिव के साथ विवाह नहीं हुआ तो जीवन भर कुमारी रहूंगी, पर पुरुष के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। घोर तपस्या करके मैंने उस शिव को प्राप्त किया है, जिस शिव को ब्रह्मा विष्णु प्राप्त नहीं कर पाते, इंद्र आदि देवता जिसको नहीं पा सकते, वो कृपा करके मेरे हो रहे हैं और आप मेरे को उनसे विवाह नहीं करने देना चाहते। इतनी घोर तपस्या की पार्वती ने कर सुना था, अन्न को त्याग दिया, बेल पत्र पत्ता आदि खाते थी, कंद मूल फल खाया, उसको भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि जल पीना भी छोड़ दिया। एक पैरों पे खड़ी है और केवल एक चिंतन है जो नारद ने मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। इतनी घोर तपस्या की कि पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। पार्वती इधर भगवान शिव ने कृपा कर जटा से गंगा को निकाल के पार्वती को स्नान कराया है और उसी के द्वारा पार्वती का जो श्याम वर्ण था वो गोर वर्ण में बदल गया और पार्वती का एक नाम पड़ गया महागौरी। बोली गौरी मैया जय हो। ये गौरी नहीं है, ये महागौरी है, अर्थात जिसके समान संसार में कोई दूसरा सुंदर ही ना हो, इसीलिए उस पार्वती का एक नाम पड़ा त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरी यानी तीन लोकों में जिसके समान ना कोई सुंदर हुआ है ना ही कोई सुंदर होगा। वो सुंदरता की मृदुता की देवी कौन? ये त्रिपुरा सुंदरी। आप लोगों ने दर्शन किया है त्रिपुरा सुंदरी? गए? बांसवाड़ा तुम्हारी पुरानी मुख्यमंत्री की कुलदेवी थी वसुंधरा। तो इसीलिए मां का नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। और नव दुर्गा में 8वें नंबर की दुर्गा है कौन? महागौरी। हम पूजन करते हैं नवरात्र,
प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति सप्तम कालरात्रेति महागौरी षष्ठकं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृति। और माँ का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा? तप करते 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 ऐसा शरीर हो गया कि उस शरीर को पूरा शरीर उनका काला पड़ गया। किसके कारण? तप करने के बाद। और उस काले रूप में इतनी भयंकर दिखती है मानो कालों के काल को भी खा जाएगा। इतना भयंकर देखा ना, नव दुर्गा की फोटो में कालरात्रि आती है, गधे के ऊपर बैठी है। काली की भी कई वैरायटियां हुई, एक ही वैरायटी की काली नहीं। एक काली कौन है? साक्षात पार्वती, जिसको कि बचपन से ही जिसका श्याम वर्ण था, और हिमालय और मैना जिसको प्रेम से काली कह के बुलाया। एक काली वो हुई जो रक्त बीज को मारने के लिए प्रकट हुई। एक काली वो हुई जिसने चंडमुंड को मारा, लेकिन उसका बाद में नाम पड़ गया चामुंडा। एक काली वो हुई, एक बार देखो आगे कथा आएगी, शिव पार्वती बैठे हुए थे। भगवान शिव ने एक दिन हंसी मजाक में ही पार्वती को कह दिया, हे काली तो कितनी सुंदर। और ये काली शब्द जैसे कहा, पार्वती बड़ी क्रोध में आ। पार्वती ने कहा, नाथ मेरा ये वर्ण श्याम नहीं था, पर ये तुम्हारे कारण काला पड़ा। कैसे? कहा, जब तुम विष को पी रहे थे तो उस विष से तुम्हें पीड़ा हो रही थी, मैंने उस विष को तुम्हारे कंठ में रोक दिया, और वो विष का रंग थोड़ा मेरे शरीर में चढ़ गया, वही रंग से आज मैं काली पड़ गई। पर अब इस काले रंग को लेकर दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तपस्या करने चली गई ब्रह्मा जी की, आगे कथा में आएगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा कहने लगे, हे महादेवी, आप खुद हमारी आराध्या हो और आप हमारी तपस्या कर रही हो। आप मुझे आदेश दो, क्या करना है? आप तपस्या करके क्यों मुझसे याचिका के जैसे मांग रही हो? पार्वती कहती, ब्रह्मा, तप मांगने के लिए ही किया जाता है। आदेश देके तो मैं कोई भी काम करा सकती हूँ, पर उसमें मेरी ख्याति नहीं होती, इसलिए मैंने आपका तप किया है। क्या चाहती हो? का ये श्याम वर्ण मेरा हट जाए और मैं गौर वर्ण की हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी समय चंड सुम निशुम नाम के दो देवते थे। उनके प्रकोप के कारण सारे देवता मां गंगा के किनारे जाके आदि शक्ति की उपासना करने। ये दुर्गा सप्तशती में भी कथा है। दुर्गा सप्तशती कौन कौन पढ़ता है? मैं 2-4 दिन नहीं पढ़ते हैं, बाकी को तो टाइम नहीं मिलता ना भाई। तो लोगों को तो बाजार गेट से फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ पढ़ो तो ये बात है। चलो, कितने लोग हैं जो नियम से पाठ करते हैं? हाथ उठा। अरे दुर्गा सप्तशती का नहीं, कोई सा भी पाठ नियम से करते हो, और कहीं जाना हो तो छोड़ देते हैं महाराज जी, फिर दूसरे दिन कर लेते हैं। क्या चलती है? माता जी भी अपने घर की, पिताजी भी घर के, लेकिन नहीं। देखो, नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। भले यात्रा में भी जा रहे हो ना, तो हाथ पैर धो के ही पाठ करो, पर नियम का पाठ कभी छूटना नहीं चाहिए। तो उन्हीं देवताओं के कारण पार्वती कहने लगी, देवताओं किसकी उपासना कर रही हो? उसी समय देखते ही देखते पार्वती का जो श्याम वर्ण था वो अलग ही अष्टभुजी रूप में परिणित हो गया। वो देवी कह रही है, माँ ये मेरी तपस्या कर रहे हैं, और उस पार्वती के शरीर से उनका प्राकट्य, वो अजन्मी है, उनका गर्भ में वास नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा कौशिकी, और वही आगे जाके मां सरस्वती के नाम से जगत को
इसीलिए ये तो महादेवी है, अपनी लीला से कुछ भी कर सकती है भाई। जिसके गर्भ में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हैं, एक तो नहीं करोड़ों ब्रह्मांड। शिव पुराण में तो एक कथा नहीं है, पर आप लोगों ने कभी तो सुनी होगी ना। एक बार माँ पार्वती ने गणेश जी को भोजन करा दिया, कार्तिकेय को भोजन करा दिया, और भगवान शिव ने विष्णु के कहने से क्या लीला रची, जितना भी घर में खाना था सब खाओ। केवल विष्णु भगवान और शंकर भगवान लीला कर रहे हैं। अब पार्वती ने देखा खाना पूरा खत्म हो गया, और देव योग पार्वती को इतना भूख लगा, इतना भूख लगा, इतना भूख लगा कि सहन नहीं हुआ। आज पार्वती भगवान शिव के पास चली गई, नाथ मुझे भूख लगा है, भोजन की व्यवस्था करें। आप मेरे पति हो, मेरी रक्षा करना, मेरा पालन करना आपका कर्तव्य है। मुझे भूख लगा है, भोजन दो, भोजन दो। पर शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं करी पार्वती। अब तो भूख के मारे इतनी व्याकुल हो गई पार्वती ने अपने विकराल रूप को धारण किया, अपने मुंह को खोला, ब्रह्मांड में जो भी था सब पार्वती के मुंह में प्रवेश करने लगे, लेकिन फिर भी पार्वती की भूख शांत नहीं। तब कुछ नहीं मिला तो क्या किया, माँ पार्वती ने एक श्वास को खींचा, और देखते देखते भगवान शंकर भी माँ पार्वती के पेट में चले। ये वो शक्ति है भाई, ये कोई छोटी मोटी देवी थोड़ी ना। पर अब पति को खा गई, पति नहीं रहा तो क्या हो गई, विधवा। देख के पार्वती का सारा श्रृंगार उतर गया, श्वेत वस्त्रों को धारण करके खड़ी हो गई। लेकिन जो शिव जी ने विष को किया था ना, उस विष के प्रभाव से महादेवी के शरीर से धुआं निकलने लगा, और इसीलिए उस देवी का नाम पड़ गया धूमावती माता। बोले धूमावती माता जय। शास्त्रों में इनको विधवा माता भी कहा गया है, और इन्हीं को लक्ष्मी की बड़ी बहन और लक्ष्मी कह के भी संबोधित किया गया। लेकिन ये देवी अलक्ष्मी नहीं है भाई, ये तो भक्तों पे कृपा करे तो सब कुछ लुटा सकते, लेकिन इनकी उपासना बहुत कम लोग करते हैं, तंत्र विद्या में इनको काम नहीं लेता। इनका धूमावती का मंदिर कहीं मिलता भी नहीं, देखा है क्या आप लोगों ने धूमावती का? केवल एक जगह है, कहाँ, जहां माँ बगलामुखी विराजमान है, दतिया में, वहीं पे बाहर की तरफ धूमावती माता का मंदिर। पर आज देखो यहाँ पार्वती बंधन में बंधी हुई है, किसके? इस संसार के बंधन, क्योंकि जन्म लेके आई है। पार्वती कहती मां मैं इन्हीं से विवाह करूंगी, मुझे तो मात्र शिव ही चाहिए। मैं ना कहने की कुछ भी हो जाए, भले मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़े, पर तेरा विवाह शिव से कभी नहीं। इधर हिमालय समझाने लगे, नारद ने समझाया, तभी भगवान नारायण आए, मैना देवी क्यों चिंता करती है? क्या तुम शिव को नहीं जानती? शिव कौन है? ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही जगत के रचयिता हैं, जगत का पालन करने वाले हैं, और यही जगत का संहार करने वाले हैं। मैं ना कह लगी ना, आप कह रहे हो इसीलिए मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आज जाके भगवान शिव को कहो अपना ये भूतनाथ का स्वरूप त्याग दे और सुंदर से दूल्हा के रूप को धारण करे। भगवान विष्णु चले गए, महाराज बनता बनता काम बिगाड़ोगे क्या? बुढ़ापा में तो एक छोरी मिल रही है, वो भी हाथ से निकल जाएगी, कौन करेगा सर? यदि शादी करना है तो ये भूतनाथ का रूप त्याग दो और सुंदर से दूल्हा बन के खड़े हो। जैसे भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव ने बड़े सुंदर रूप को धारण किया है, और शिव पुराण में तो इतना भी लिखा है, इतने सुंदर हैं कि हिमवान के वहां पर रहने वाली नारियां ही नहीं, पुरुष भी उनको देख के आकर्षित हो।
ब्रह्मा विष्णु उस रूप को देखकर पागल हो गए, मोहित हो गए। करोड़ों काम देव की सेवा में लगे हुए हैं। इतना काम स्वरूप है भगवान। आज नैना देवी आई है, भगवान के सुंदर से स्वरूप को देखा, भगवान का पूजन किया, भगवान के बारात का स्वागत किया, साथ में लेके गए। कई प्रकार से जो भी शुभ मंगल कार्य थे उन सारे मंगल कार्यों को करने लगे। अब विवाह की तैयारी हुई। विवाह हुआ, पार्वती भगवान के साथ बैठी है, फेरों की तैयारी है। आज पुरोहित कहने लगे महाराज अब आपका विवाह होगा, लेकिन विवाह से पहले कुछ नियम होते हैं। क्या? पहले आपको अपने वंश परंपरा के विषय में बताना। बताइए आपके पिता कौन है, आपकी गोत्र क्या है। अब भगवान शिव की क्या गोत्र, जो संसार के लोगों की गोत्र बनाते हैं उनकी खुद की क्या गोत्र। नारद को देखा, नारद क्या बताऊं। नारद ने कहा आपके एक गोत्र है, क्या? अच्युत गोत्र। अच्युत यानी जिसकी कोई गोत्र ही ना। भगवान शिव ने कहा मेरी गोत्र अच्युत गोत्र है। अच्छा आपके बाप का नाम? नारद ने इशारा किया, वो डोकरा बैठा है ना, उसको इशारा करके उसको कह दो तुम्हारा बाप। क्योंकि याद करो एक बार ब्रह्मा के नेत्रों के बीच से रुद्र रूप में आपका अवतार हुआ, और उस अवतार के कारण आप ब्रह्मा के पुत्र बने हैं। तो आपका पिता कौन हुआ? भगवान शिव ने कहा हे ऋषि मेरे पिता का नाम श्री ब्रह्मदेव। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और आपके दादा का नाम बताओ। अब बाप तो रेडीमेड मिल गया, अब दादा कहां से लाए? तभी नारद ने इशारा किया महाराज ये ब्रह्मा विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा के पिता विष्णु हैं। तो आप पिता का पिता क्या हुआ? दादा। तो आप विष्णु आपके क्या हुए? दादा। भगवान शिव ने कहा पुरोहित मेरे बाप का नाम ब्रह्मा, मेरे दादा का नाम श्री नारायण। आपके परदादा का नाम? अब बाप भी बन गया, दादा भी बन गया, परदादा किसको बना? अब नारद की ओर देखा भगवान शिव ने, बोल अब किसका नाम लो? अब नारद ने देखा विष्णु का बाप कौन है। नारद जी भी एक कोने में खिसक गए। अब दोबारा पूछेगा तो क्या बताऊंगा। ब्रह्मा को देखा, कहो ब्रह्मा जी अब किसका नाम लूं? ब्रह्मा ने मस्तक को देखा, अब क्या जवाब दे ब्रह्मा। विष्णु की ओर देखा, कहो नारायण। यहाँ परदाता को पूछ रहे हैं तेरा बाप कौन है, किसका नाम लूं? विष्णु ने भी मस्तक को झुका दिया। जानते नहीं हमें जन्म देने वाले कौन है, बस इतना जानते हैं कोई ज्योत रूपी लिंग था जिसने हमें उत्पन्न किया, और उसका साकार क्या है? तब भगवान शिव ने कहा पुरोहित मेरा बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप विष्णु, और इन दोनों का बाप मैं शिव हूँ, क्योंकि मैं ही जगत को पैदा करता हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु जैसे ब्रह्मा को पैदा करता हूँ। आज सबने सुना, सारी सखियां फूलों की बरसात करने लगी। धन्य है ऐसे विवाह, धन्य है ऐसे। भगवान शिव का विधि विधान से विवाह हुआ। इधर अब नियम अनुसार हिमालय राजा और मैना देवी दहेज देने लगे। किसको? भगवान शिव। दहेज का मतलब श्रद्धा से जो भेंट है।
लेकिन भगवान से ने स्वीकार नहीं किया। भगवान कहने लगे हिमालय, ये तुच्छ भेंट मेरे क्या काम की। हम संसार से परे हैं और इस संसार की वस्तु का हम क्या करेंगे। भेंट को अस्वीकार किया। इधर भोजन की व्यवस्था हुई। अब भोजन करने बैठ तो गए, लेकिन भगवान सिर्फ बैठते उससे पहले उनके भूत प्रेत गण सब भोजन कर रहे। भूत प्रेत ही बड़े गजब गजब के, किसी के 2 मुंह तो किसी के मुंह ही नहीं, किसी का पेट मोटा तो कोई बिना पेट का प्रेत, किसी के 4 पैर तो किसी के 1 ही पैर है, किसी के 10 आंखें हैं तो किसी के आंखें ही नहीं। अब विचित्र भगवान की बाराती आज भोजन करने लगे और देखते ही देखते पूरा का पूरा भोजन। भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की कैलाश पर है। आज भगवान से कहने लगे हिमालय, अब विदाई का समय है, हमको विदा कर। इधर देवी देवताओं के पूजन किया है और पार्वती को लेके हिमालय में भगवान का प्रवेश। वहां जाके रति सामने आ गए, नाथ आपका अवतार किसके लिए हुआ है? का अवतार कासुर को मारने के, पर बिना काम के संतान पैदा कैसे होगी? और मेरे पति को आप पहले ही मार चुके हो। जब तक हृदय में काम नहीं होगा तब तक ये मैथुन प्रकृति कैसे करो? कृपा करो, मेरे मरे हुए पति को जीवित करो। आज भगवान से कृपा किया और रति के मरे हुए पति को फिर से दर्शन किया। इधर देखो, जब पार्वती आने लगी तो मैना देवी ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाया, ब्राह्मणी का पूजन किया, ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मणी को कहा, देवी मेरी बेटी जा रही है ससुराल, इसको कुछ ज्ञान दो, गृहस्थी का उपदेश दो। हमारी बेटी विदा होती तो क्या शिक्षा देते हो आप लोग? जब बेटी विदा होकर जाती जब क्या कहते हो बेटी को? अरे कोई उपदेश नहीं देते हो क्या? है? तो क्या उपदेश देते हैं? पहले तो माता बहन फिर भी कहा करते थे, देख बेटा तू अपने ससुराल जा रही है ना, सास ससुर को माता पिता समझ, यही कहते थे। पति को परमेश्वर समझ के सेवा करना, पूरे घर परिवार की सेवा करना, और कभी भी हमारे कुल पे लांछन ना लगे ऐसा काम करना। जा तो शरीर से रही हो पर उस घर से अर्थी ही निकलना चाहिए। सुखी सुखी पियर में आके तुम कितने भी दिन रहो, हमें आपत्ति नहीं है, पर कभी परिवार में कलेश करके यहाँ कभी नहीं आए। ऐसे ही कहते थे, ऐसे ही कहते थे क्या? हाँ हाँ, पहले ही तो। अरे कहते थे कि नहीं कहते थे? और अब क्या कहते हो? अब तो साफ कहते थे जाते जाते, देख बेटा सास ससुर कुछ भी कहे ना, सारा सामान लेकर तू तो आ जाना, कोई चिंता नहीं, तेरे को दूसरे नाते भेज देंगे, तू तो अपने आ जाना। और बेटी को फोन और दे देंगे, देख पूरे दिन की रिपोर्ट रात को मिल जानी चाहिए। अब छोरी रात को फोन करेगी 8 बजे और बजे 11 बजे तक पूरे घर की रिपोर्ट देगी, मम्मी आज सुबह उठ के पानी भरा, 10 लीटर पानी आया था, 8 लीटर भरा, 2 लीटर ढूंढ के एक एक खबर देगी। एक कटोरी दाल बनाई, उसमें 4 दाने दाल के नाली में चले गए मम्मी, ये भी बता देगी। और देखो कहते हैं ना, जिस बेटी के घर में उसके पियर का हस्तक्षेप होता है वो परिवार कभी नहीं पनपता, बिल्कुल फैक्ट बात। और
जिस लड़के के घर में उसकी बहनों का हस्तक्षेप होता है उस घर को भी बिगड़ते समय नहीं। दोनों तरफ की बात है, लड़की के घर की नहीं। यदि लड़की के परिवार वालों ने हस्तक्षेप किया तो घर परिवार बिगाड़ के ही उठेंगे, और इधर अगर घर की ननंद ने हस्तक्षेप किया तो भी परिवार बिगड़ के ही उठेंगे, भी नहीं सुधर सकते। इसीलिए शिक्षा आज भी वही देना चाहिए जो पहले देते। अगर बेटी गलती कर देना कि मम्मी मैं आ रही हूँ, तो साफ कह देना चाहिए कहीं भी चली जा, हमारे घर में कोई जगह नहीं। फिर कहाँ जाएगी? पर आजकल का भरोसा नहीं है, जा भी सकती है। आजकल तो शादी से पहले फोन पे डिसाइड हो जाता है। आजकल का समय बड़ा विचित्र है। पेपरों में पढ़ते नहीं क्या, शादी हुई और शादी की रात को पति को तो सुलाया, सारा सामान लपेटा और अपने उसके साथ भाग। अभी की थोड़े दिन पहले की खबर, बहुत कैसे। ये किसकी लापरवाही है? लड़की की गलती है क्या? नहीं, ये तुम लोगों की गलती है। ये जो आजकल तुम लोगों ने दे रखा है ना छोरियों को, बस इसी ने बिगाड़ दी। लड़कियां रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सड़क पर घूमती घूमती बात करेगी, हाँ जी, ओहो आई मिस यू। लेकिन घर वाले ये नहीं पूछेंगे तो रात को 12 बजे तक किससे बात करें? पूछते हो कि नहीं पूछते? छोरा छोरे नहीं माने तो फोन देते ही क्यों? बिगाड़ा तो हमने है ना, सारी इच्छाओं की इनको पूर्ति करा कर। घर में एक फोन रखो, आवश्यकता है उससे बात कर लो, पर नया फोन नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे तो 10वीं पास किया नहीं और फोन ला के दे देते, बेटा तुम्हारा गिफ्ट है, तुम पास हुए हो ना। तो बिगाड़ तो हम रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी ही शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। जिसने जन्म दिया है क्या उसका नियंत्रण नहीं चलेगा बच्चों पे? बिल्कुल चलेगा, पर हम लोग चलाना नहीं चाहते। हम लोग पहले इतना छूट दे देते हैं ना, फिर बाद में चाहते हैं बच्चे हमारे कंट्रोल में आए, तो कैसे आएंगे कंट्रोल में? क्या वो पछताए हो तो क्या जब चिड़िया, बाद में कितना ही कहो ऐसा हो गया ऐसा। पर यहां शिक्षा देखो, आज पार्वती को ब्राह्मणी शिक्षा दे रही है किसके? गृहस्थ धर्म में जाने का। ब्राह्मणी कहती देखो बेटा पार्वती, वैसे आप जगत को समझाती हो, आप तो जगत की माता हो, मैं समझती हूँ आपको,